कुछ फोटो है बालाजी पिल्लाजी गुरु, इनके घर में पहले जाता था, जिन्होंने हमें बाबा का पवित्र अमूल्य वस्त्र दिया, जिस वस्त्र के टुकड़े को हम तावीज में भर के लोगों को देते थे, और उस वस्त्र को हम फ्रेम करके रखे और एक चाराना भी दिया था। मैं आपको एक चौली भी देता हूं। उनका घर पास था उधर से, और हमेशा हम जाते थे और वो यही बोलते थे मैं आपको कुछ दूंगा। और हमारे गुरुदेव का यह है किसी से कुछ भी नहीं लेना, मांगना तो नहीं। मैं चुपचाप था तो बाबा का कपड़ा दिया, बड़ा अजीब सा लग रहा था, वाइब्रेशंस, तरंगे। चाराना जो दिया, हमने कहा ये आप रख लीजिए। तो कहा अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। अंदर गया, दूसरा चाराना लाया, कहा ये चौली ठीक है? हम बोले हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। लग रहा था वो बाबा का। फिर उस चौली को बाबा के भिक्षाटन के फोटो में कपड़े के साथ चिपका के रखा था, और हर यात्रा में, हर पूजा में रखता था, लोगों को दर्शन कराता था। और चौली जो है आधा आधा इंच घूमता था, आज इधर है फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर कैसे घूमता तो मालूम नहीं। इट वॉज फ्रेम्ड, शीशे का फ्रेम था, और बाबा का भिक्षाटन का फोटो था। भिक्षाटन के फोटो में बाबा का कपड़ा चिपकाया था, और उसमें चौली था। आज इधर, कल उधर, इधर घूमता था। फिर चौली एक दिन अदृश्य हो गया। फिर हमने फ्रेम वगैरह खोला, नहीं मिला। फिर उस फोटो को, उसमें से छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े को जो तावीज बना के देता हूं, जिनके पास हमारा पुराना तावीज है उसमें बाबा का कपड़ा होगा, तो देता था मैं लोगों को। फिर इट वॉज आई थिंक 1912 की बात है, सितंबर का महीना होगा। 1 सितंबर टू 8 सितंबर, 1 सितंबर टू 1 सितंबर है ना? 1 सितंबर टू 8 सितंबर। मैं इन कपड़े को बहुत संभाल के लेके जाता था, बहुत केयर करके, इज्जत से, मर्यादा से। हमारे पास ब्रीफ केस, उस फोटो को ले जाता था। लेकिन उस ट्रिप में जब मैं लागोस जा रहा था, 1 to 8 सितंबर, आई वाज टू गो टू लागोस। हमारे साथ मक्खी जानी थे, शायद रोमी भी रहे होंगे, मालूम नहीं। तो हम लोग गए। तो उस समय जब मैं जा रहा था, हमारा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपको कोई संकट आने वाला, कष्ट आने वाला, विनाश आने वाला, आपकी बुद्धि पलट जाएगी। हमने कहा इसको लगेज में रख देते हैं। इंस्टेड ऑफ कैरिंग, हमेशा हाथ में रखता था, हमेशा। इसको मैं जो हूं लगेज में रख देता हूं। तो उसको मैं लगेज में रखा कि हम आगे जाके लेंगे, लागोस में ले लेंगे। फिर मैं गया लागोस में, देखा हमारा ब्रीफ केस नहीं मिला, सूटकेस। बहुत ढूंढा, मक्खी जानी जी ने बहुत ढूंढा, भीषम जी ने भी ढूंढा, और बहुत लोगों ने डिफरेंट एयरपोर्ट फोन करके करके हमारे ये ब्रीफ केस रह गया, वो मिला नहीं। फिर हमने सोचा कुछ गड़बड़ होने वाला है। इट वॉज 2001, कोई नुकसान होगा। कमिंग इवेंट्स बिफोर शैडो, कमिंग इवेंट्स पहले पता चलता है। फिर उसके बाद जो है पता चला 11 सितंबर को द ट्विन सिटीज ऑफ यूएसए इन यूके, इट वाज स्मैश्ड बाय द टेररिस्ट। 11th, देखिए हमको ये हो गया। फिर हमने कहा और भी कुछ नुकसान होगा, और भी कुछ। फिर मंडे 17 सितंबर को सबसे बड़ा दुख की बात है, मामी जी चली गई। ये सब कपड़ा जाने के बाद बाबा ने इशारा दिया, तैयार हो जाओ, ये सब होने वाला है। फिर मामी जी के जाने से तो बहुत नुकसान हो गया। नुकसान इन द सेंस, वो जो संस्थान की कलर निकल गया। जो संस्थान में जो एक कलर था,
जो 24 घंटा काम करने वाली, 24 घंटा सेवा करने वाली, सेल्फलेस, और 24 घंटा भक्ति करने वाली, पूजा करने वाली, भजन करने वाली, हर सत्संग में होना, हर विदेश यात्रा में होना, कदम से कदम मिलके जाना, that was the greatest loss in my life, greatest. So this happened. Coming events cast their shadow before, कहते हैं ना। अभी ऐसा हो गया। फिर 23 को तो कैसे भी हम लोगों ने विश्व शांति यज्ञ किया, उसका मेन पार्ट मामी जी को करना था, लेकिन 17 तारीख को मामी जी विदा हो गई। जैसे बाबा की इच्छा, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन इसका संकेत मिल गया। बाबा का कपड़ा खोया, हमने कहा कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। उसके पहले गुजरात भूकंप में बहुत बड़ा ये भूकंप आया गुजरात में। हम लोग के बहुत लोग थे, यहां से बहुत लोग गए थे, राम भी गए ट्रक में, सामान क्या, ये वो, लॉट ऑफ थिंग्स वेंट टू गुजरात। बहुत मदद किया हम लोगों ने वहां। आज भी हमें बहुत खुशी है, यहाँ के जर्नलिस्ट ने राम की बहुत तारीफ की कि यहाँ जितने लोग जो हैं जिनको सहायता की जरूरत है, आपने सहायता किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, भगवती साई संतान इस समय, वायरस के समय, इट इज नंबर 1 फॉर ऑफरिंग असिस्टेंस टू पुअर। मेरा एज नंबर 1, सब कोई भी गरीब इंस्टीट्यूशन कहीं भी क्यों ना वो खाली नहीं गया। ये प्रूव कर दे ये बाबा का इंस्टीट्यूशन है। तो मामी के जाने से ऐसे हो गया। मखी जानी जी बार बार कहते थे देयर कैन नॉट बी ए सेकंड मामी एट ऑल। तो ये बालाजी पिल्लाजी गुरु जिन्होंने हमें कपड़े और चौली दिया, ये वही है। ये द्वारका माई के निकट रहते थे। बालाजी श्री पिल्लाजी गुरु के, बालाजी पिल्लाजी गुरु के सुपुत्र थे। बालाजी से अनेकों बार असंख्य भक्तों के सम्मुख इंटरव्यू हुआ। सब इंटरव्यू कम से कम 200-250 लोगों के बीच में होता है। वार्षिक शिरडी यात्रा में और इनके निवास स्थान पर जाकर भी बालाजी बड़े ही विनम्र व सरल स्वभाव के थे, जिसके कारण मैं बार बार उनके पास जाता था। हमारा उनसे बहुत प्रेम बन गया। शिरडी साईं बाबा के प्रति का समर्पण, एकमात्र निष्ठा, श्रद्धा देखकर बालाजी ने शिरडी साईं बाबा के कमरबंद के कपड़ा, जो हम दिए ना, वो कमरबंद का कपड़ा था, का एक टुकड़ा हमको प्रदान किया। जब बाबा की समाधि हुई मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 में, तो बालाजी पिल्लाजी गुरु ने उस गीले कमरबंद के कपड़े को निकालकर सुखाकर उसकी भी पूजा करते थे। फिर हमसे कहने लगे हमारा उम्र हो गया, मैं ये कपड़ा किसको दूं, हमें समझ में नहीं आता, मैं आपको ही दूंगा। बोला, फिर हमको दिया। ये कहते हुए मुझे लग रहा है कि मेरी बढ़ती उम्र को देखते हुए बाबा के इस पवित्र वस्त्र, एकमात्र योग्य पात्र मुझे आप ही दिख रहे हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त बाबा को इतना चाहने वाला मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। ऐसे डीडी निरॉय भी कहते थे। डीडी निरॉय को कहता था, आप क्यों मुझे चाहते हैं, आप जो हमेशा बाबा की ही बात करते हैं, उनकी चाहते हैं, इसलिए मैं आपको इतना चाहता हूं। नहीं तो हमारे पास लोग आते हैं दुनियादारी की बात करके निकल जाते हैं। यही चीज वो कह रहा, क्योंकि आपके अतिरिक्त बाबा को इतना चाहने वाला मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। वस्त्र के साथ बाबा के हाथों से प्राप्त किया हुआ एक 4 आना का सिक्का भी बालाजी ने हमको दिया, जो बोले अपने आप घूमता था, मालूम नहीं, अदृश्य। अभी देखा यहाँ
फिर आता हूं, देखा दूसरा, तीसरा, फिर अदृश्य हो गया। फिर इसका बाद का जो है, तो मैं उनका बालाजी से पूछता हूं, बालाजी मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। जब भी हम साई प्रेमी, जब भी हम सब साई प्रेमी शिरडी आते हैं, आपसे अवश्य मिलकर बाबा के बारे में बहुत कुछ आपसे सुनते हैं और सुनकर बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो आंखों देखा बताते हैं। जब भी आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष बाबा को ही देख रहा हूं। आज पुनः आपसे मिलकर आपसे बाबा के बारे में और भी जानना चाहूंगा, जिसे मैं बंबई और अन्य जगहों के प्रेमियों को सुना सकूं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका पूरा नाम क्या है। वो कहते हैं बालाजी, बाला बाऊ पिल्लाजी गुरु, बाला भाऊ पिल्लाजी गुरु। आपकी इस समय उम्र क्या है? 77 हो सकती है। आप कब से शिरडी में हैं? सन 1912 ईस्वी से शिरडी में हूं, यानी बाबा के समाधि के 6 साल पहले से। समाधि 18 में हुई और ये 12 की बात है। आप बाबा के संपर्क में कभी आए? उसी समय से मैं बाबा के संपर्क में आया। क्या आपके पिताजी भी यहाँ रहा करते थे? हाँ, हमारे पिताजी और वडील बंधु, पिताजी के भाई यहीं रहते थे। क्या आपके पिताजी ने भी बाबा की सेवा की? हो, हमारे पिताजी ने भी बाबा की सेवा की। आपके पिताजी ने बाबा की क्या सेवा की? वे शहनाई बजाते थे। देखिए, बाबा के समय वे शहनाई बजाते थे। आपके पिताजी लगभग कितने साल बाबा की सेवा में थे? लगभग 10 साल। माने आपके पिताजी ने बाबा के दरबार में 10 साल सेवा की, शहनाई बजाकर। हो, पिताजी सन 1924 ईस्वी में गुजर गए। वे 1912 ईस्वी में बाबा के पास आए। लगभग 10-12 वर्ष तक सेवा की। आपने पहले बाबा को कहां देखा? द्वारका माई में। द्वारका माई में तो उस समय बाबा क्या कर रहे थे? बाबा रोज के समान भक्तों के साथ बैठे थे। आपके ख्याल से बाबा का नाम साईं बाबा कैसे पड़ा? भगत मालसापति ने जब बाबा को प्रथम बार शिरडी में देखा, बाबा किसी की शादी में आए थे। किसके? चांद भाई पाटिल क्या है ना, वहां से औरंगाबाद जिले से धूपखेड़ गांव के मुखिया चांद भाई पाटिल के बारात के साथ आए थे। तब तो उन्होंने स्वाभाविक तौर से आओ साई करके बाबा को संबोधित किया। उसके उपरांत वे और अन्य लोग उन्हें साईं बाबा ही बुलाने लगे। सन 1912 ईस्वी में आप बाबा के साथ थे। माने 1912 से 1918 लगभग 6 साल आप बाबा के साथ थे। तो ऐसा लगता है कि इस समय बाबा के साथ जितने भी प्रेमी हैं, उसमें से आप ही ऐसे हैं जो अधिक दीर्घ काल तक बाबा के साथ थे, यानी 6 साल तक। अभी और ऐसे नहीं है कोई? क्या ऐसे और कोई नहीं? मालसापति का छोकरा है ना, मार्तंड मालसापति, वो बोले। हम लोग मार्तंड मालसापति से मिलते थे ना, उनको ही बोल रहे थे। मालसापति का छोकरा जिससे इंटरव्यू ले चुका हूं। अच्छा, मार्तंड भी है। सन 1906 से 18 तक
लगभग 12 साल बाबा के साथ थे। आप 6 साल तक बाबा के साथ थे और शहनाई बजाते थे। मैं चौखड़ा बजाता था, हमारे पिताजी शहनाई बजाते थे। आप लोग चौखड़ा जानते हैं? ऐसे गोल सा होता है, वो लकड़ी से बजाते हैं ना, लकड़ी से बजाते हैं। और शहनाई मुंह से बजाते हैं, शहनाई मुंह से बजाते हैं। देखिए, मैं चौखड़ा बजाता था, हमारे पिताजी शहनाई। और अब आप शहनाई बजाते हैं। हो बाबा के प्रतिदिन का कार्य क्या रहता है? बाबा सुबह 4 बजे उठते थे और ऊपर कुछ काम काज करते थे। क्या करते थे वो किसी को भी नहीं मालूम। उसके बाद फिर मुंह धोना, हाथ धोना, और 7 से 7:30 बजे बाबा भिक्षा को जाते थे। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक वे क्या करते थे किसी को नहीं मालूम। फिर 7 से 7:30 बजे भिक्षाटन पर जाकर कितने बजे बाबा लौटते थे? कभी आधे घंटे में, कभी 1 घंटे के बाद बाबा भिक्षाटन से लौटते थे, यानी 8, 8:30 बजे, कभी 9 बजे भी। फिर क्या करते थे? फिर 9 बजे वे भिक्षाटन का खाना भक्तों में बांटा क्या करते थे। जो भी भिक्षाटन में मिलता था भक्तों में बांटा करते थे। वो भिक्षा सामग्री कभी खत्म नहीं होती थी, बहुत सारे भक्त खाते थे। तब भी उसके बाद भक्ति गीत चलता रहता था, भक्ति गीत चलता रहता था, जो लगभग 9:30 बजे तक चलता था। भक्ति गीत ज्यादातर सब मराठी चलता था, क्योंकि महाराष्ट्र नजदीक होते थे। क्या आप भिक्षाटन में बाबा के साथ जाते थे? रोज नहीं, कभी कभी जाता था। कितने सच बोलते हैं, कितने सच बोलते हैं। बोल सकते थे हाँ, रोज नहीं, कभी कभी जाते थे। भिक्षाटन के समय आपने क्या देखा? बाबा टम्बलर में झोली आगे करते थे और अक्सर बोलते थे, आया भाऊ रोटी लाओ, आया भाऊ रोटी लाओ। क्या बाबा इसे मांगते थे? हाँ, आया भाऊ। लोगों को मालूम था कि बाबा आए हैं और भिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते थे, और बाबा को देने के लिए। देखिए, भगवान को लोग भिक्षाटन में जाकर जिसने दिया उसका कितना कल्याण होगा। और जिसके घर के सामने भगवान आया बाओ भिक्षा ला कर रहे, भगवान कह रहे, कितना वो धन्य हो गए। भिक्षाटन से लौटने के बाद उस प्राप्त किए भिक्षा को बाबा क्या करते थे? जो भी बाबा को भिक्षा मिलता था उसे वे द्वारका माई के कोलंबा में डाल देते थे। फिर उसमें से सब भक्त को जो हाजिर रहते थे उन्हें बांटते थे और स्वयं प्राप्त करते थे बाद में। तो हम लोग जब जाते थे उस समय अगर कोलंबा के पात्र में कुछ रहता था हम लोग निकाल के देते थे, नहीं तो उसमें भर देते थे दाना, दाना भर के उसमें से हम लोग सबको देते थे। वो कोलंबा का पात्र बाबा जो वापरते थे, तो हम लोग ने दर्शन किया, उसका वापरा, उसमें दाना डाला, सबको दिया। हमारे साथ जो उन दिनों में जाते थे उन लोगों ने प्राप्त किया। क्या वो भिक्षा का अन्न आपको भी मिला? हाँ हाँ, हमें भी मिला। आपने भी खाया? हाँ हाँ, हमने भी खाया। कितने भाग्यशाली होंगे। बाबा के हाथ का भिक्षा और बहुत सारे भक्त अपना बनाया खाना भी लेकर आते थे, वो भी बाबा बांट देते थे। बाबा का पोशाक वस्त्र कैसे था? बाबा कफनी पहनते थे, सिर में साफा, कमरबंद का अलग कपड़ा होता था, मांजर पाट का कफनी। बाबा के कमरबंद का कपड़ा
हमने आपको दिया ना, वो बोले वो बाबा का था, वो बोले हमने आपको दिया ना, हम बोले हाँ दिया है, कमरबंद का। तो जो भी घर में जिसके पास बाबा का मूर्ति है, जब बाबा रंगीन कपड़ा पहनते, नहीं तो आप लोग काहे को पहनते हो, हमारे यहाँ बहुत पहनते, हम सब निकाल देते थे। जब बाबा रंगीन कपड़ा पहनते नहीं तो उसको क्यों पहनाने का, वो जो है सफेद मटमैला कपड़ा पहनते थे, वही कपड़ा पहनाया करो, घर में रंगीन मत पहनाओ। जो बाबा नहीं पहनाते आप काहे को जबरदस्ती यूज कर रहे हो, वो बाबा पहनेंगे भी नहीं, डिस्कार्ड कर देंगे। बाबा का कपड़ा पहनाते हैं सफेद मटमैला का पहनो, वही वो पहनते थे, जैसे हम लोग यहाँ पनवेल दरबार में पहनाते हैं। 18 ईस्वी जब बाबा की समाधि हो गई, बाबा को नहलाने के बाद वो बालाजी कहते हैं हमने बाबा के कमर बंद का कपड़ा लिया, उसे सुखाया, उसकी पूजा करते थे बालाजी। फिर हमको लगा कि उस कपड़े के एकमात्र आप ही हकदार हैं। उन्होंने बोला उनका हमेशा जाते थे, उस हकदार आप ही, क्योंकि साल में मैं कई बार जाता था, कई बार, और उनका तो जाने था आप ही योग्य पात्र हैं, क्योंकि हमारा अब उम्र हो गया है और आपको ही एकमात्र देख रहा हूं कि बाबा की कितनी प्यास और कितना प्रेम। उस कपड़े को आपने हमको दिया, मैं बोल रहा हूं उस कपड़े को आपने हमको दिया, मैं कितना भाग्यशाली हूं इतने में। और वो कितने भाग्यशाली हैं जिनके कपड़े के टुकड़ा वो तावीज में है, जो पुराना तावीज है उसमें सब बाबा का कपड़ा है। कितना पवित्र बाबा के कमर बंद का कपड़ा, मैं उसे दूर दूर ले जाता हूं, देश विदेश में। अब भी देखिए ये कपड़ा यही है, उनको दिखाया वो उनके पास, ये कपड़ा यही है, बाबा के फोटो के साथ उसके ऊपर मैंने लगाया है। अब भी देखिए ये कपड़ा यही है, बाबा के फोटो के साथ उसके ऊपर मैंने लगाया। इस पवित्र कपड़े के मैं छोटे से हिस्से को तावीज के अंदर रखकर दुखियारे लोगों को दिया करता था, दुखियारे लोगों को मैं दिया करता था, उन्हें बहुत लाभ हुआ। ये देखे वही कपड़ा है, इसको फ्रेम किया है, बहुत सारे बाबा के प्रेमी दर्शन करते हैं, जहां जहां मैं जाता हूं इसे लेकर जाता हूं। भक्तगण आनंद से दर्शन करते हैं, रथोत्सव में, यात्रा में, सत्संग में, सभी जगह ले जाता हूं तो बहुत लोग इसकी पूजा करते हैं। फिर बालाजी बोलते हैं कितना अच्छा, बाबा का ये वस्त्र सबको दर्शन होना चाहिए। क्या बाबा कभी रंगीन कपड़ा भी पहनते थे? देखिए बाबा को रंगीन कपड़े में हमने कभी नहीं देखा, अक्सर मटमैले सफेद कपड़े में ही पहनते थे। मैं यहाँ कभी बूले से लोग रंगीन कपड़ा पहनाते हैं ना, तुरंत मैं निकाल देता हूँ। तुम लोग क्या करते हो, बाबा की बेइज्जती करते हो, तुरंत निकाल देता हूँ। पुजारी को भी बोलता हूँ, रजनीश को भी, कोई रंगीन कपड़े पहने निकाल दो। बाबा मटमैला सफेद कपड़ा पहनते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो वो लाओ, नहीं तो मत लाओ, नहीं तो मत लाओ। जो कपड़ा बाबा पहनते थे वो लाओ, नहीं तो मत लाओ। बाबा की क्या उम्र होगी लगभग जिस समय उन्होंने समाधि लिया, बराबर बताया। बाबा का उस समय 80 से 82 लगभग उम्र के लगते थे। उनकी तंदुरुस्ती कैसी थी? बाबा एकदम स्वस्थ रहते थे, अच्छी तंदुरुस्ती में, एकदम अच्छी तंदुरुस्ती में। दिखने में कैसे लगते थे? एकदम गोरे रंग के, डोले घारे, बहुत ऊंचे, आंखें भूरे रंग की, एकदम गोरे रंग के लगते थे। ज्यादातर कौन सी भाषा बाबा बोलते थे, कौन सी भाषा में वे बात करते थे?
अक्सर मराठी में और कभी कभी हिंदी में। बाबा दोनों भाषा मराठी और हिंदी बहुत अच्छी तरह बोलते थे। बालाजी कहते हैं हाँ, मराठी और हिंदी बहुत अच्छे से, लेकिन मराठी अधिक बोलते थे। बाबा की समाधि के समय क्या आप वहां पर थे? बाबा के सामने? हो, सामने था। ये लोग सच बोलते हैं। अगर आप सच सुनना चाहें इंसान का, ऐसे गांव वालों के मध्य में जाके उनके सुनो, यू विल हियर ओनली ट्रूथ, ओनली ट्रूथ। आपके सामने बाबा ने समाधि लिया? हो, मैं सामने था। जब लोग गए ना, मैं बिल्कुल सामने था। उस समय आपने क्या देखा? क्या बाबा को मालूम हो गया था कि वह समाधि लेने वाले? बाबा ने कहा भक्तों को, मेरे को दगड़ी वाड़े में ले जाओ। दगड़ी वाड़े माने बूटी वाड़ा, पत्थरों का बना हुआ है। बाबा बोले दगड़ी वाड़े में लेकर जाओ, मेरे को वाड़े में ले जाओ। इतना बोलकर वे बाया जी के गोद में, बाया जी कौन? गोपीनाथ के पिता, गोपीनाथ के पिता। गोपीनाथ इस संस्थान के खास डिवोटी हैं, अक्सर आते थे, कई बार आ चुके हैं और कई बार उनके घर में मैं जा चुका हूं। इतना बोलकर वे बाया जी के गोद में लुढ़क गए और अंतिम सांस ले ली। बाबा ने कहां पर समाधि ली? बाबा ने द्वारका माई मस्जिद में समाधि लिया। जहां पर अब बाबा का फोटो है ना, उसी फोटो के यहां समाधि लिया। वो जो राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान ने शामकांत जयकर, श्याम जी जयकर, जयकर से 4 फोटो बनाया। एक द्वारका माई में, एक काका साहब दीक्षित को दिया, 2 अपने पास रखे। जो एक रखा था उसी जगह बाबा ने समाधि लिया, उसी जगह जहां पर अब बाबा का फोटो है ना, उसी फोटो के यहां समाधि लिया। उनके पीछे बायाजी पाटिल बैठे थे। उन्होंने बाबा को अपने अंग पर गोद में ऐसा लिया और वहीं उनका देह छूट गया, समाधि हो गया। समाधि के समय बाबा के साथ और कौन लोग थे? उस समय बाऊ शिंदे, भागोजी शिंदे, कोड़ी, लक्ष्मीबाई, माधव फासले, अब्दुल बाबा, ऐसे कुछ लोग थे। आप अपना कुछ ऐसा अनुभव बताइए जो आपने बाबा के संपर्क में आकर अनुभव किया और जिसके कारण आप बाबा की सेवा में लगे हैं। आपको बाबा से इतना प्रेम क्यों हो गया? मैं 12 साल की उम्र में बाबा के पास आया। बालाजी बोलते हैं, बालाजी पिलाजी गुरु। उसके बाद 2-3 साल उत्सव में आया करता था। उत्सव में श्री रामनवमी, श्री गुरु पूर्णिमा आदि को आकर कुछ वाद्य शहनाई बजाते थे पिताजी के साथ। सन 1912 ईस्वी में बाबा हमारे पिताजी के स्वप्न में आए। ये देखा गया बाबा कई लोगों के स्वप्न में जाते हैं। विले पार्ले के काका साहब दीक्षित के नेव्यू MS दीक्षित बेंगलोर से आए थे। मैं उनका इमीडिएटली इंटरव्यू लेने के लिए गया। बैठे थे, हमने बताया मैं इंटरव्यू लेने के लिए आया हूं। तो कहने लगे हमें बहुत खुशी है, मैं बताता हूं कि जहां तक मेरा अनुभव है वो बोले, मैंने उनका MS दीक्षित, बाबा हमारे सपने में आते हैं। एक बार हमको बहुत तबीयत खराब हो गया था, पेट में इतना दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। हमने कहा बाबा आप कहाँ हैं, बाबा आप कहाँ हैं, बाबा आप कहाँ हैं। रात में सपने में आए और बोले इस चीज का प्रयोग करो, कुछ आयुर्वेद दवा का। तो सुबह उन्होंने लिख के लिया, प्रयोग किया और ठीक हो गए। ऐसे कई लोगों के सपने में बाबा जाते थे, कई लोगों के, आज भी जाते हैं,
आज भी जाते हैं। पिताजी को बोले तुम शिरडी में ही आकर रहो, तुमको शिरडी में ही आगे की रोटी मिलेगी। किसको कहते हैं? इनके पिताजी को कहते हैं। अब तुम मना मत करना। उसी गुरुवार को मैं राहता के बाजार को गया, वहां तात्या पाटिल मिले और हमसे कहा कि बाबा ने आपको और पिताजी को बुलाया है। हम अगले दिन शुक्रवार को बाबा के पास गए। बाबा ने पिताजी से कहा, आपको मैंने ही बुलाया, अब से आप इधर ही रहना, अब वाद्य बजाना, तुम्हारी सब व्यवस्था अब शिरडी में मैं करूंगा। तब से हम कायम शिरडी में आए और पिताजी इतने खुश हो गए कि बाबा ने सपने में और वास्तविक रूप से भी हमें एक साथ ही अपने पास बुलाया। और भी आप अपना कोई विशेष अनुभव बताएं जो बाबा के प्रति आपने अनुभव किया। हमारे पिताजी को कहा कि अब से तुम शिरडी में ही रहना और तुम्हारा सब व्यवस्था यहाँ रहेगा। बाबा की आज्ञा अनुसार हमारे पिताजी मेरे साथ शिरडी में ही रहे। तो हमारे पिताजी को कहा कि अब से तुम शिरडी में ही रहना और तुम्हारा सब व्यवस्था यहाँ रहेगा। बाबा की आज्ञा अनुसार हमारे पिताजी मेरे साथ शिरडी में ही रहे। माने बाप बेटा। पिताजी आरती के समय शहनाई बजाते थे और मैं चौखड़ा बजाता था। पिताजी शहनाई और मैं चौखड़ा बजाता था। एक दिन मुझे टाइफाइड हो गया, पीड़ित हो गया। मैं इस बुखार से इतना परेशान हो गया कि मैं एकदम बेहोश हो गया। टाइफाइड से कौन कह रहे हैं? बालाजी पिल्लाजी गुरु, जिन्होंने हमें कपड़ा दिया। मैं एकदम बेहोश हो गया, गंभीर हो गया। बाबा मेरे सपने में आए। आपको मालूम होना चाहिए बाबा बहुतों के सपने में जाते हैं। बाबा मेरे सपने में आए और मेरे माथे में ऊदी लगाकर कहने लगे, अब चिंता मत कर, तू ठीक होगा। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि उसके बाद मैं सुबह उठा, बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा बाबा के प्रति अब विश्वास बहुत अधिक जम गया, बहुत अधिक जम गया। बाबा ने कहा ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, और ऐसे विश्वास जम गया पूछे नहीं। फिर मैं पूछता हूँ, ऐसा कहा जाता है कि बाबा एक रात चावड़ी में सोते हैं और दूसरी रात द्वारका माई में। इसका कारण क्या हो सकता है? बालाजी बोलते हैं, बाबा के समय मस्जिद बहुत गलने लगा। मस्जिद से मिट्टी गिरता था, पत्थर गिरता था, पानी गिरता था और बारिश के कारण जगह जगह पानी बहने लगा। वहाँ बैठने की जगह बिल्कुल नहीं थी। बाबा भीग जाते थे। फिर भगत मालसापति एक तेली बाबा से बोले कि बाबा मस्जिद गल रही है। बाबा बोले मैं नहीं उठूंगा। ऐसी हालत में वो तेली ने बाबा को जबरदस्ती करते हुए बलपूर्वक उठाकर चौड़ी लेके गया और वहीं रहने के लिए कहा और कहा उसी समय से वह एक दिन चौड़ी में रहते थे और दूसरे दिन मस्जिद। 9 दिसंबर 1910 समाधि के 8 साल पहले से चौड़ी में एक रात उधर एक रात इधर। बाबा शरीर से कैसे लगते थे? बाबा शरीर से ऊंचे, लंबे और चौड़े भी थे। उनका शरीर एकदम अच्छा था। आपने बाबा के जीवन में और क्या देखा? मैं रोज उनकी आरती देखा करता था। आरती के बाद बाबा सबको प्रेम से प्रसाद बांटा करते थे। बाबा के कार्यक्रमों में
किस कार्यक्रम से आप अधिक प्रभावित हुए? मैं अक्सर देखता था, बालाजी बोलते हैं, बाबा के साथ अनेक प्रेमीगण रहते थे, बड़े बड़े शिक्षित पद वाले धनी लोग। बाबा उनके साथ हिंदी मराठी में बात करते थे तो मुझे अच्छा लगता था। बाबा अधिक मराठी और कभी हिंदी में बोलते थे। कौन सी घटना जो आपको याद आती है बाबा के विषय में? एक बार लेंडी बाग में मैंने एक झाड़ की काड़ी टहनी को तोड़ा। लेंडी बाग में एक झाड़ की काड़ी को तोड़ा। बाबा ने उस काड़ी को हमारे हाथ से छीना और उससे हमें मारा, ये कहते हुए जानो कि झाड़ की भी जान होती है, इस झाड़ की भी जान होती है। यहाँ एक हमें याद है, हमारे गुरुदेव अप्पा जी को झाड़, बगीचा, फूलों से इतना प्रेम आप समझ नहीं सकते। तो ये किसी सेठ के पास एक माली काम करता था, उसको फूलों से अपने जान से जास्ती प्यार था। वो ऐसे ऐसे उन लोगों को झाड़ का पानी डालना, मिट्टी डालना, खाद डालना, अब फूल ऐसे खिले रहते थे। बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। माने दे यूज्ड टू इंटरैक्ट, फ्लावर एंड द माली इंटरैक्ट। तो एक दिन उस माली को जो है छुट्टी में जाना था, छुट्टी में जाना था। अब जाना जरूरी था और ये फूलों को, बगीचों को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं, और जाना जरूरी था। क्या करे, वो ऐसे खिले हुए फूल, जो रोज गुलाब का फूल है, फिर और फूल हैं जो खिले रहते हैं, उनके पास गया और उनको सिर्फ 4 या 5 दिन की छुट्टी में जाना था। वो फूलों से वार्तालाप करता, आंसू बहाते हुए, हमारे मालिक ने हमको 4 दिन छुट्टी दिया है, मैं जल्दी आ जाऊंगा और आपकी देख रेख के लिए दूसरे आदमी रखा है, वो आपके लिए जो पानी देगा, खाना देगा, खाद्य देगा, आप चिंता नहीं करना। और रोते रोते बोल रहा, मैं जल्दी आऊं। देखता फूल सब मुरझा गए, फूल सब मुरझा गए। फिर मालिक से बोला, मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा। फूल सब फिर खिल जाते हैं, फूल सब। They used to interact, the amount you can understand. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत तो बहुत बड़ी बात है। ये जानो कि झाड़ की भी जान होती है। तभी से मैं कभी भी किसी भी झाड़ को तोड़ता नहीं। इससे पता चलता है कि बाबा केवल प्राणियों को ही नहीं, अपितु उनके समान पेड़ पौधों से भी प्रेम करते थे। जानवरों में रहते नहीं, जानवरों में तो रहते थे, प्रेम करते थे, पेड़ पौधों में भी। इतना ही नहीं, लेंडी बाग में बाबा अपने हाथों से जगह जगह पेड़ पौधों को लगाया करते थे। लेंडी बाग पहले जंगल था, लेंडी जंगल, कोई जाता नहीं था, एकदम जंगल, सिर्फ वहां दरिया बहती थी। तो वहां बाबा ने पेड़ पौधों को लगाया। नीम वृक्ष को बाबा अपने गुरु स्थान कहते थे। ऐसे क्यों? नीम वृक्ष, लेंडी बाग वाला नहीं, जो नीम वृक्ष गुरु स्थान में, ऐसा क्यों बोलते थे ये मुझे मालूम नहीं। बाबा अक्सर नीम वृक्ष के निकट रहते थे और कहा करते थे, ये मेरे गुरु कबीरदास जी के समाधि का स्थान है, जबकि उन्होंने अपने गुरु कबीरदास जी को शारीरिक रूप से देखा ही नहीं। बोले ये मेरे गुरु स्थान है कबीरदास का। वो तो कई जन्मों को जानते थे। वो भगत मालसापति से बोले ना, 1212 ईस्वी से पहले भी हम जानते हैं, जो ये लोग नहीं जानते हैं। और भगत मालसापति को 12 से 12 ईस्वी के पहले सब घटना बता रहे थे। ये लेंडी बाग में जो कुआं है, बाबा ने ही खुद खुदवा कर पानी प्रकट किया था क्या? लेंडी बाग में पहले एक नदी बहती थी जो बाद में सूख गई। तब पानी का गांव में बड़ा अभाव था।
तो बाबा ने कुएं में पानी लाया। वो कुआं बनाने वाले बाबा ही थे, वो कुआं बाबा ही बनाए, पानी भी बाबा ने वहां भरा। बाबा के मुख में अक्सर क्या शब्द रहते थे? बाबा अक्सर अल्लाह भला करेगा, अल्लाह मालिक, ये अधिकांश समय बोलते रहते थे। अपने अंतिम समय में क्या बाबा बीमार पड़ गए थे? देखिए, बाबा कभी बीमार पड़ गए थे? पड़ते हैं। ऐसे पहुंचे हुए साधु संत महात्मा दूसरों की बीमारियों को लेना पड़ता है। क्या रामकृष्ण परमहंस ने दूसरों को कैंसर लिया, कैंसर नहीं हो गया? रमण महर्षि को कैंसर नहीं हुआ, हमको कैंसर हो गया था, आप लोगों को मालूम है, बाबा ने निकाल दिया। हम लोग को लेना पड़ता दूसरों का बीमारी, फिर उसको अपने आप बाबा जो है वापस ले लेते हैं, वो ठीक होने के बाद। नहीं, बाबा बीमार नहीं पड़े। बाबा के अस्वस्थ अवस्था कोई जान नहीं सकता है, लेकिन कभी कभी उन्हें दमे की तकलीफ हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि बाबा ने पत्थर की चक्की के सुपड़े में गेहूं पीसकर उस आटे को गोदावरी नदी में तथा अन्य जगहों में बिखरते हुए शिरडी में हैजा आने से रोका। बालाजी कहते हैं बाबा तो ऐसे करते थे, लेकिन कभी कभी उस आटे की रोटी भी बनवाते थे और उस रोटी को भी शिरडी के चहुं ओर बिखरते थे। रोटी को भी शिरडी के चहुं ओर बिखरते थे और कहते थे इससे हैजा शिरडी में नहीं आएगा। शिरडी में हैजा नहीं आया और सब जगह आया। 1911 समाधि के 7 साल पहले। अच्छा, तो ये बाबा का उपचार था हैजे को रोकने के लिए? हाँ, ये बाबा का उपचार था, इससे हैजा शिरडी में नहीं आया, ये ना। हाँ, बाबा के साथ अक्सर आप किसको देखते थे? बाबा के साथ कई ग्राम व्यक्ति होते थे, उनमें से अब कोई नहीं है। अब तो केवल मार्तंड मालसापति है, निवृत्ति पाटिल है, जो बाबा के समय लगभग 6 साल के लगभग थे, वे दोनों ही हैं। अभी निवृत्ति पाटिल यहाँ इस बड़ी आयु में आपके साथ है, और कभी पूना के एनपी अवस्थी, ये भी पनवेल आए हैं, जिन्हें लोग नानू कहते थे, वे भी होते थे। क्या कभी आपने कुर्ला के डॉक्टर गवानकर को भी देखा क्या? डॉक्टर गवानकर कुर्ला वाले बाबा के साथ जिनका इंटरव्यू लिया, तो उनसे पूछ रहा हूं बालाजी पिल्लाजी से, क्या आपने अपने साथ कुर्ला के डॉक्टर के भी गवानकर को भी देखा क्या? वो मेरे ख्याल में नहीं है, मेरे याद में नहीं है। क्या आपने कभी बाबा को सिर के साफा के बिना देखा क्या? हो, जब बाबा हजामत करवाते थे या जब बाबा स्नान करते थे और कभी कभी मुंह धोते थे, वो समय देखा बाबा को बिना साफा के। क्या आपने कभी बाबा से वार्तालाप किया है? कभी कुछ पूछा? नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा, आपने बाबा की क्या बातें सुनी और या आपके पिताजी को कहते हुए कुछ सुना होगा? इसके अतिरिक्त बाबा को मैंने गाते हुए सुना। बड़ा आश्चर्य की बात है, बाबा को गाते हुए। हाँ, बालाजी बोले, अच्छा आपने बाबा को गाते हुए सुना? हाँ, मैंने सुना। कौन सा गाना, किस भाषा में? कहें वे हिंदी भाषा में बाबा कभी कभी गाते थे, हिंदी भाषा में। लगभग कितना देर तक सुना होगा? 5-7 मिनट। क्या बाबा शिरडी के बाहर गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमको पूछना था
कि कौन सा गाना था, पूछना था, पूछे नहीं। क्या बाबा शिरडी के बाहर गए? बाबा कभी नीम गांव जाते थे, कभी राहता, इसके आगे कहीं नहीं गए। कैसे जाते थे बाबा? बाबा पैदल ही जाते थे। बाबा कभी भी किसी को बताते नहीं, बस चले जाते थे, बिना किसी के बताए चले जाते थे, पैदल ही चले जाते थे। बाबा जब नीम गांव या राहता जाते थे तो क्या वे बूटी की गाड़ी में जाते थे? कभी बूटी की गाड़ी हमने कभी नहीं देखा, लेकिन कभी भी बूटी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर जाते देखा। शायद वो लोग गाड़ी वहां नहीं ले जाते होंगे मर्यादा के खिलाफ करके, और इतने बड़े करोड़ोंपति बूटी और बैलगाड़ी में जाते थे। हमारे यहाँ कोई पैसा वाला बैलगाड़ी में जाएगा? हमारे पास पनवेल में लेके आओ, मैं देखता हूँ, मैं मान जाऊंगा अब बाबा के सच्चे भक्त है। एक बार तो अब बैलगाड़ी में आओ आप लोग, तब मैं मान जाऊंगा आप सच्चे भक्त है। बाबा हाँ नीम गांव या राहता जाते थे तो वे बूटी की गाड़ी में, कहते नहीं, बूटी के साथ बैलगाड़ी में जाते थे। इतने बड़े बूढ़ी, मैं उनके घर में गया हूं नागपुर, बैलगाड़ी में जाना माने कितना हम्बल होगा, कितना सिंबल होगा, कितना अनअज्यूमिंग होगा। हाउ ही मस्ट हैव बिकम वन विद बाबा, कितनी बड़ी चीज है। लेकिन बूटी के पास तो बहुत अच्छी गाड़ी होती थी, वे तो बड़े धनी आदमी थे। बूटी का गाड़ी हमने कभी देखा नहीं, लेकिन बैलगाड़ी में बाबा के साथ जाते थे। नीम गांव और राहता बाबा क्यों जाते थे? अब बाबा किसके पास? राहता में बाबा कुशाल चंद मारवाड़ी के यहाँ जाते थे, उनके 2 दुकान थे। बाबा जाकर वहां बैठते थे, कुछ खाते नहीं थे। वे बाबा को फलाहार करने को कहते थे, पर बाबा नहीं लेते थे। सिर्फ थोड़े समय बैठ के वे दूसरी दुकान में जाते थे और शिरडी लौट कर आते थे। क्या बाबा अकेले लौटते थे? नहीं, जाते अकेले, आते समय बाबा के साथ 100-200 लोग होते थे। 100-200 लोग बाबा के साथ आते थे। बाबा को इतने लोग चाहते थे, हो सब गांव वाले, पूरे गांव वाले बाबा को चाहते थे। सारा गांव उनके पीछे था। अब तो सारी दुनिया बाबा के पीछे लगी हुई है। अब नीम गांव क्यों जाते थे? बाबा नीम गांव डेंगले के पास जाते थे, नाना साहब डेंगले के पास, उसके पास भी बाबा पैदल ही जाते थे। डेंगले के पास थोड़ा समय बैठकर शिरडी लौट आते थे, कुछ भी खाते नहीं थे वहां। क्या आपने बाबा को कोई प्रार्थना, नमाज या पूजा करते देखा? नहीं, बालाजी कहते हैं बाबा ने कभी नमाज नहीं किया, पर मुसलमान लोग बैठते थे। अब बाबा बैठकर, सिर्फ मुसलमान लोग कभी नमाज पढ़ते थे, बाबा बैठकर सुनते थे, ध्यान से सुनते थे। अभी कहता हूं इसका पार्ट 2 भी जल्दी तैयार हो। बालाजी बाबा के समाधि के बाद यहां का वातावरण कैसा हो गया? समाधि से पहले तो सारा गांव बाबा के साथ लगा रहता था। देखिए बाबा के समाधि के बाद क्या हुआ, कैसे था वातावरण? कहने लगे बालाजी, सब रोने लगे, दुखी वातावरण हो गया, सब दुखी हो गए कि हमारे भगवान हमको छोड़ के चले गए। ही वॉज द ट्रू लिविंग भगवान। जब भगवान चले गए तो उनके हृदय में कितना बड़ा धक्का लगा होगा, गांव वालों को कितना बड़ा धक्का लगा होगा, अब हमारे भगवान हमको छोड़ के चले गए।
सब रोने लगे, रोते थे। फिर पूछता हूं उनसे, समाधि के बाद बाबा की उपस्थिति का अनुभव सुना है? यहाँ कुछ खास शिरडी वालों को अनुभव हो गया, समाधि से पानी आता था, जो समाधि बनी थी वहां से पानी आता था। बालाजी बोलते हैं, हो पानी आता था। 2-3 वर्ष समाधि के बाद पानी आता था। समाधि से ऐसे पानी आता था खड़ खड़ कर, और कहां से आता किसी को नहीं मालूम। ये बाबा की शक्ति थी, पानी प्रकट करते थे। क्या समाधि के 2-3 वर्ष तक पानी आता था? 2-3 वर्ष समाधि के बाद पानी आने लगा, उसके बाद कुछ नहीं था। चैत्र मास में एकाएक समाधि से पानी आने लगा। चैत्र मास में एकाएक समाधि से पानी आने लगा। चैत्र मास में इधर रात को हम अच्छी तरह से पहुंचते थे और सुबह देखते थे फिर पानी आ जाता था। क्या पानी अपने आप आता था? हो कितना समय आता था? लगभग 1 महीना आता था, समाधि से आता था। कुछ संकेत होगा कि वरुण भगवान के अंश होंगे। 1 महीने तक पानी आता था, तो क्या किसी को पता नहीं चला पानी कहां से आया? कुछ पता नहीं कहां से आया, कुछ भी पता नहीं चला। फिर आपका क्या ख्याल था, क्यों पानी आता था समाधि से? उसका क्या कारण था? बालाजी से पूछता हूं। बालाजी बोलते हैं, वो कारण मेरे को भी मालूम नहीं, किसी के भी समझ में नहीं आया, लेकिन पानी आता था। मैंने और दूसरे लोगों ने भी देखा, किसी को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन पानी आता था। पानी आता था। फिर कैसे बंद हुआ? अपने आप ही बंद हो गया। और कुछ बाबा के बारे में बताएं, उनकी लीला। तात्या पाटिल और अंजीर की बात बताई ना। तात्या पाटिल और अंजीर की बात बताई ना। कौन सी? बालाजी कहते हैं, तात्या पाटिल को दवाई के लिए अंजीर की जरूरत पड़ती थी, ये सबको मालूम था। एक दिन किसी कारणवश से बाजार नहीं जा सके, सो अंजीर नहीं मिला, तो उन्होंने लोगों से कहा कि आज मुझे दवा के लिए अंजीर नहीं मिला। रात में शेजारती के बाद दरवाजे को बंद कर सब बाहर आ गए। दूसरे दिन सुबह हम अन्य लोग जब बाबा के मच्छरदानी खोलने को गए तो सबको आश्चर्य हो गया। समाधि के पास 14 बड़े बड़े अंजीर पड़े हुए थे। सब आश्चर्य में हो गए कि रात को तो कोई नहीं था और न अंजीर रखा, अंजीर का मौसम भी नहीं था। बाबा तात्या पटेल को बहुत चाहते थे तो उतना उनको रख दिया। क्या नहीं कर सकते, अंजीर था नहीं। रात को ये लोग सोने को गए और सुबह उठ के देखते हैं मच्छरदानी के अंदर तात्या के लिए बाबा ने 14 अंजीर रख दिया। बाबा तात्या को बहुत चाहते थे। तात्या बहुत खुश हो गए। तात्या को दवा के लिए अंजीर अक्सर लगता था। चारों ओर ये बात फैल गई कि बाबा ने तात्या के लिए 14 अंजीर वहां पर रखा। हमें बाबा के बारे में और कुछ सुनावे। मैं कहता हूं, हम लोग बाबा की समाधि के बाद मच्छरदानी लगाकर ऊपर के माले में सोते थे। मैं भी वहां ऊपर के माले में गया, उस समय ऊपर का माला था। तभी इतना बंदोबस्त नहीं था। हम लोग ऊपर बैठकर पत्ते भी खेलते थे। देखिए, इस चीज को ध्यान दें। ये जो गांव वाले कितने सच बोलते हैं। इनकी जगह कोई पैसे वाला होता ना, कहता तो मैं गीता पढ़ता था। इनकी जगह कोई पैसा वाला होता, ये गांव वाले सच बोलते हैं ना, हम लोग पत्ते खेलते थे। और पैसे वाला होता तो क्या बोलता था?
मैं गीता पढ़ता था। एक दिन तब हमारे में से एक आदमी उठा और नीचे आया तो मच्छरदानी में से वीणा की आवाज सुनाई पड़ी। मच्छरदानी में से वीणा की आवाज सुनाई पड़ी। वह डर गया और जल्दी ऊपर आ गया और हम लोगों से बोला कि मच्छरदानी से वीणा की आवाज आ रही है, जल्दी नीचे चलो। बाबा को संगीत से बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। फिर हम लोग सब नीचे आए, वीणा का आवाज चल रहा था, सबने सुना। देखिए, एक तरफ पानी आता था, इधर वीणा का आवाज आता था। माने बाबा की समाधि के बाद, हम बोलते हैं यानी बाबा की समाधि के बाद हो मच्छरदानी से वीणा की आवाज आती थी। समाधि से वीणा की आवाज आप लोगों ने सुना? हाँ, अच्छी तरह सुना हमने। कितनी देर तक वो आवाज था? 5 मिनट, 5 से 7 मिनट। फिर पूछता हूं, क्या एक ही दिन ये आवाज आया? हाँ, एक ही दिन। देखिए कितने सच बोलते हैं। आप लोग कभी कोशिश करना लाइफ में ऐसे गांव वाले गरीब लोगों से मिले ना और उनसे वार्तालाप करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। माने इट विल बी द नेचुरल टॉक, नो आर्टिफिशियल टॉक्स। नेचुरल टॉक्स कितने सच्चे हैं और कैसे बात करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे गरीबों की दोस्ती जो है परमानेंट रहती है। क्या? गरीबों की दोस्ती जो है परमानेंट, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। कुछ गाना बजाने सरीका, वीणा सरीका। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और कुछ सुनावे, और कुछ सुनावे। हम लोग ऊपर बैठ के पत्ते खेलते थे और भी लोग बैठे रहते थे। एक दिन एक आदमी आया और कहने लगा कि अंदर से आवाज आ रही है जैसे कोई आदमी लकड़ी लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। सीढ़ियों से आवाज आता था, हो जैसे लकड़ी लेकर कोई सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, धड़ 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 ऐसे। फिर मैं पूछता हूं, इसका माने मतलब बाबा सूक्ष्म रूप में आते थे? बाबा सूक्ष्म रूप में आते थे। हो सीढ़ियों से आवाज आया, फिर हम सब नीचे आए, देखा कोई नहीं, सब दरवाजा बंद था। फिर पूछता हूं उनसे, बाबा गाने के प्रेमी थे तो वीणा की आवाज करते थे, बजाते थे और ऊपर से नीचे भी उतरते थे। हो दृढ़ दृढ़ आवाज, दड़ दड़ आवाज, वीणा का आवाज था। फिर पूछता हूं, इतना जोरों से कि सब लोग भी सुनते थे और सब लोग एकदम आ गए। इतना कि जोरों से सब लोग भी सुनते थे और सब लोग आ गए एकदम। बालाजी कहते हो। फिर पूछता हूं, बाबा खाने में अक्सर क्या पसंद करते थे, क्या खाते थे, उनको क्या प्रिय था? बालाजी बोलते हैं, खाने में बाबा को रोटी में दूध डालकर, दूध में शक्कर डालकर पीते थे। रोटी में दूध में शक्कर डाल के पीते थे। खुद खाने से पहले सबको देते थे। दूध में शक्कर डाल के पीते थे। मैं पूछता हूँ, पीते नहीं, दूध में रोटी डालकर खाते थे। पीते नहीं, दूध में रोटी डालकर खाते थे। देखिए कैसे जवाब देते हैं वो लोग। और क्या खाते थे? बाबा पहले सबको बांटते थे, बाद में वे खाते थे। सब भक्त गणों को पहले देकर खुद लेते थे। इसको देखिए, सब भक्तों को देकर खुद जो खाता ना वही दान होता है। आपके यहाँ अभी तो नहीं, पहले बहुत भिखारी लोग जाते थे। हमारे प्रथा है हमारे यहाँ कि जब तक गरीबों को मत दो, कोई भिखारी आया जब तक उसको मत दो, खुद मत खाओ। अगर तुमने खा के दिया तो वो दान नहीं है, उनको देकर खाओ, तब आपका खाना हजम होगा, वही दान है।
दान दे के फिर खाओ, दान दिए बिना खाना नहीं। बाबा पहले सबको बांटते थे, बाद में खाते थे। क्या बाबा पूरन पोली भी खाते थे? हो, पूरन पोली तो बहुत खुशी से खाते थे। माने बाबा को पूरन पोली प्रिय था? हो, बहुत खुशी से खाते थे, बहुत प्रिय थे। हमारी अम्मा थी, वो नैवेद्य में पूरन पोली देती थी, बालाजी कहते हैं। फिर पूछता हूं, आपकी अम्मा ने भी बाबा को देखा? हो, हमारी अम्मा ने बाबा को देखा। फिर पूछता हूं, वाह, उन्होंने बाबा को पूरन पोली बनाकर दिया? हो, बाबा आमटी भी बहुत प्रेम से खाते थे। हम सभी को खुश करने के लिए बाबा सब कुछ खाया करते थे। भिक्षाटन में बाबा को जो भी मिलता था वे सब बांटकर फिर खाते थे। सबको खुश करते थे। मांगकर रोटी लाना, उसको खाना और प्रेम से खाते थे। फिर पूछता हूं, भक्तों को खुश करने के लिए सब कुछ खुशी से खाते थे? हाँ, वरना बहुत थोड़ा खाते थे, ऐसे विशेष नहीं। सब खाने के बाद जो भी कोई लाया भिक्षा में, जो भी कोई लाया सब खाने के बाद उसी को लेते थे। फिर पूछता हूं, बाबा के सिराने जो ईंट रहती थी, उस ईंट के टूटने पर क्या बाबा निराश हो गए थे? हो, निराश हो गए थे। उस ईंट का क्या महत्व है? क्यों इस ईंट को बाबा ने इतना ज्यादा लगाव दिया? हमने आपको बताया, वो मुझे इतना मालूम नहीं, पर बाबा उस ईंट को सिराने रखते थे। बहुत ज्यादा उस ईंट से लगाव था उनका। इस ईंट के टूटने पर बाबा बोले, हमारी संगति टूट गई, अब हम भी जल्दी चले जाएंगे। इसका महत्व हमने आपको बताया। गोपाल राव देशमुख जो इनके गुरु थे, वो ईंट उस समय का है, उसको संभाल के उसकी पूजा करते थे। वो ईंट किसके हाथ से टूटी? माधु फासले के हाथ से वो ईंट गिरकर टूट गई, बाबा की समाधि के कुछ दिन पहले, करीब 10 दिन पहले। उसी ईंट को बाबा सिराने रखते थे, हो, हमेशा साथ रखते थे। माधु फासले के हाथ से गिरकर टूट गई तो माधु बहुत घबरा गया। उसने चुपचाप उस ईंट को लपेटकर, कपड़े से लपेटकर उसी जगह रख दिया। अच्छा, फिर जब बाबा ने देखा तो नाराज हो गए थे क्या? बालाजी कहते हैं, जब बाबा को पता चला कि वो ईंट टूट गई तो वे बहुत बेचैन हो गए, गुस्सा हो गए, संताप हुआ और कहने लगे, मैं जल्दी ही चले जाऊंगा। अब वो ईंट क्या बाबा की समाधि में है? हो, बाबा की समाधि बनाते समय उस ईंट को समाधि में डाल दिया गया। ये ईंट कहां से आई? इस ईंट का क्या महत्व है? लोगों को क्या मालूम नहीं। नहीं, मुझे भी मालूम नहीं। इतना मालूम है कि बाबा इस ईंट को बहुत प्रेम करते थे, इसको अपने सिरहाने रखते थे। ये ईंट आप लोगों को बताया हमने कि सेलू गांव औरंगाबाद जिले के गोपाल राव देशमुख को पब्लिक ने मारा तो बाबा ने अपनी शक्ति से जो है न उनको मारा। नहीं, आई एम सॉरी, ये बाबा को मारे। सेलू में गोपाल राव देशमुख जहां रहते थे, वो बाबा उनको गुरु मानते थे और वो बाबा को भगवान मानते थे। तो लोगों ने उसको बाबा से अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अलग नहीं हुए। गोपाल राव देशमुख उनको भगवान समझते थे। मैं इसको कैसे जाने को दूंगा? तो इतने में लोगों ने एक दिन आपस में मिलके वो ईंट लेकर के उस लड़के को मारे, यानी बाबा को, जिससे कि ईंट लग जाए तो वो भाग जाएगा और हम लोग जो है गोपाल राव देशमुख के साथ हमेशा के समान रहेंगे, उतने ही प्यार मिलेगा। लेकिन एक सच्चा गुरु वो है
जो अपने भक्तों को, शिष्यों के दुख उसको पता चल जाता है, उसको पता चला ये ईंट जो है उसके पास आ रहा है, बाबा के पास, तो अपनी शक्ति से ईंट के सामने उपस्थित हो गए गोपाल राव देश, और ईंट उनको लगा और उनके सिर से बहुत खून बहने लगा, बहुत खून बहने लगा। बाबा से देखा नहीं गया, उन्होंने अपना कपड़ा जो भी था सिर में बांधा, बहुत रोने लगे कि मेरे गुरुदेव आपने क्या किया, मेरे गुरुदेव आपने क्या किया। उसके बाद उस ईंट की पूजा जो है, ईंट की पूजा वो बाबा रोज करते थे, संभाल के रखे थे। ये वही ईंट है जो गोपाल राव देशमुख ने अपने ऊपर लिया। बाबा जो उस समय जो उनको लोगों ने मारा, गुरु को पता चला तो गुरु के सामने, शिष्य के सामने उपस्थित तो हो गए, और ईंट गोपाल राव देशमुख को लगा। बाबा को अक्सर पूछता हूं किस नाम से बुलाते थे लोग, बाबा को किस नाम से बुलाते थे, और क्या अब भी किस नाम से बाबा को बुलाते हैं। बाबा को लोग बाबा ही बुलाते थे। बाबा के शब्दों में बहुत शक्ति थी। जो कोई अपना तकलीफ लेकर आता था बाबा उसे दूर करते थे। फिर पूछता हूं क्या बाबा के साथ अक्सर गरीब लोग जास्ती रहते थे? बाबा के साथ अक्सर गरीब लोग ही जास्ती रहते थे। हो बाबा को गरीबों से बड़ा प्रेम था। देखे, क्योंकि गरीब लोग सच्चे होते हैं, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, उनके अंतःकरण में भगवान बैठे रहते हैं। तो बाबा को गरीबों से बड़ा प्रेम था। बाबा उनको सब पैसे बांट देते थे, लेकिन अपने पास कभी भी पैसा नहीं रखते थे। अपने पास कभी भी पैसा नहीं रखते थे, सब बांट दिया करते थे। जो भी आता सब बांट दिया करते थे। हो उसी वक्त बांट देते थे। क्या आपको भी कभी बाबा ने पैसे दिए? हो मेरे को भी हर रोज बाबा 2 आने देते थे। 2 आने हर रोज। हो कभी कभी चवन्नी भी देते थे, छोटी चवन्नी देते थे। बाबा बाबा को गरीबों से सच्चा प्रेम था। वे उनको सच्चे दिल से चाहते थे, और इसी कारण गरीबों को भी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम था। बड़ी श्रद्धा, प्रेम था। हो बालाजी बोलते हैं, हो बहुत प्रेम था। बाबा सबसे प्रेम करते थे। फिर पूछता हूं, बाबा के साथ एक गरीब कोढ़ी भागवत शिंदे भी रहता था। हो कोढ़ी भागवत शिंदे था बाबा की सेवा में। बाबा ने अपनी सेवा में कोढ़ी को रखा। कितनी बड़ी बात है। हमारे पनवेल स्टेशन के सामने 69 की बात है, कोढ़ियों का बहुत झोपड़ा था आउटसाइड द स्टेशन। करीबन 10-12 झोपड़ा होगा, कोढ़ी लोग रहते थे। मैं हर एक के झोपड़े में जाके आई वॉज ऑन ड्यूटी। जब भी ड्यूटी में रहता था उनके लिए प्रसाद वगैरह देता था। और जब रामनवमी या कोई उत्सव होता था, इन लोग को अपने ट्रेन में कुरला ले जाता था, और प्योर फीडिंग के समय इन लोगों के लिए भी अलग से अरेंजमेंट था। इन लोग को खाना उन्ना खिला करके इनको भेजते थे। फिर बाद में इन लोग का अरेंजमेंट शांतिवन में किया गया। यहाँ स्टेशन के सामने से निकालकर इन लोग को शांतिवन में बसाया गया, जहां उन लोगों के लिए हमने गौशाला बना के दिया। और गाय वही जो हमारे पास गाय है, इतनी बेस्ट काउस उन लोगों को दिए, क्योंकि हमको वहां के लोगों ने कहा अगर ये लोग अच्छे दूध पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो उसका उद्घाटन हमने जस्टिस जसवंत सिंह से कराया था। शांतिवन। जो गरीबों से दोस्ती करेगा ना, वही भगवान की दोस्ती है। और गरीबों की दोस्ती पक्की रहेगी, परमानेंट रहेगा, परमानेंट। बाबा के साथ एक गरीब कोढ़ी भागवत जी शिंदे भी था। भागवत जी शिंदे था जो बाबा की सेवा में रहता था। वो बाबा की क्या सेवा करता था? कोढ़ी। वो बाबा की छतरी पकड़ता था और अक्सर बाबा के साथ रहता था। वो कोढ़ी
क्या आपने बाबा के साथ भागोजी शिंदे को देखा हो? वो हमारे साथ का था, वो हमारा मित्र था। अरे वाह! क्या वह बाबा के साथ में रहकर अपनी हालत में सुधार कर पाया? हाँ, बाबा के साथ रहकर वो अच्छा हो गया। देखिए, और पूछता हूं, ये तो बाबा का विशेष महत्वपूर्ण गुण था कि गरीबों को सच्चे दिल से चाहते थे। यहां तक कि उन्होंने कोढ़ी को भी सेवा स्वीकार किया, कोढ़ी की भी सेवा स्वीकार किया। कितनी बड़ी बात है, ये ध्यान देना अच्छी तरह। जो कोढ़ी को स्वीकार कर अपने साथ सेवादार करके रखा, सोचिए 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 कितने बड़े होंगे, कितने बड़े होंगे। कोढ़ी को भी सेवा स्वीकार की, कोढ़ी को बाबा ने अपने साथ रखा, जिससे पता चलता है कि वे कितने दयालु थे। बाबा बहुत प्रेमल दयालु थे, सबसे प्रेम था उनका। ये मस्जिद में जो घंटी है, क्या बाबा ने लगाई? पूछता हूं। हाँ, बाबा ने ही ये घंटी लगाए। भक्त लोग लेकर आए, बाबा ने बोला लगा दे। इस मस्जिद में अब्दुल्ला मालसापति, नाना साहब चंदोरकर और अन्य लोग अपने अपने ढंग से प्रार्थना व पाठ किया करते थे। हिंदू मुसलमान अपने अपने ढंग से प्रार्थना किया करते थे। बालाजी कहते हो, सब अपने अपने ढंग से प्रार्थना पूजा पाठ करते थे। बाबा ने सब में एकता लाई और किसी को भी इनकार नहीं किया। बाबा मस्जिद में धूनी क्यों जलाई? ये तो मैं आपको बता चुका हूं, बहुत बड़ा वो है। बाबा जब से मस्जिद में आए हैं 1872 ईस्वी में, तब से धूनी जलाकर रखते हैं और ये धूनी अखंडित जलती रहती है। बाबा की सेवा में बाईजा माँ के उपरांत किसने सेवा की? बाईजा माँ के बाद बाबा की सेवा में लक्ष्मीबाई शिंदे ने की। लक्ष्मीबाई ने बड़ी सेवा की, लक्ष्मीबाई बड़ी सेवा की। जिनके हम लोग जाते थे, जिनके पास वो नवविधा भक्ति का सिक्का था। क्या गोदावरी माँ ने भी बाबा की सेवा की? गोदावरी माँ बाबा के समय की नहीं थी और उन्होंने बाबा को कभी नहीं देखा। गोदावरी माता का आश्रम तो साकोरी में है न, जहां काफी लोग जाते हैं। उसके मर्द का नाम बगड़िया है, बगड़िया है उसके मर्द, वह भी यहाँ रहता है। अच्छा, उसका पति अभी भी है? हो, उसका पति अभी भी है। उसका नाम मोरेश्वर है, लेकिन हम लोग उसे बगड़िया बुलाते हैं। अच्छा, इसका पति बगड़िया मोरेश्वर अभी भी है? हो, है, अभी भी है। वह हमारे उम्र से बहुत छोटा है। बालाजी पिल्लाजी गुरु के उसमें आ रहे हैं, जिन्होंने हमें बाबा का कमर बंद कर दिया। वो बाबा का समाधि में स्नान हो गया, गीला कपड़ा था, कमर बंद कर लेके सुखा के पूजा करता था। बाबा ने उनको प्रेरणा दी होगी, जो मैं तावीज में भर के देता था। अभी भी उसका थोड़ा है हमारे पास। या नहीं? क्या वे बहुत तपस्या करते थे? पूछा बालाजी से। मैं ये नहीं जानता। जब वो यहाँ आए थे तब काका साहब दीक्षित भी यहाँ थे और यहाँ भोजन करने को आते थे। भोजन का प्रबंध काका साहब ही किया करते थे। उपासनी महाराज यहाँ 6 महीने रहे। एक दिन माधवराव देशपांडे, माधवराव देशपांडे जानते हैं कौन? श्यामा। उनको कहने लगे कि आप यहाँ कितना दिन और खाना खाएंगे? उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। इससे उपासनी महाराज रोने लगे और बाबा के पास गए, रोते रोते गए, क्योंकि इतनी महान आत्मा को ऐसे बोल दिया। ऐसे महान आत्मा को खाना पीने की फिक्र नहीं रहता है। बाबा ने उन्हें कहा कि आप रो मत, रो मत, रो मत।
आप खंडोबा मंदिर में जाके रहो। तो तब से उपासनी महाराज खंडोबा मंदिर में ही रहने लगे। खंडोबा मंदिर में उपासनी महाराज को बाबा ने आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की, जिसकी वजह से वे शक्तिशाली बन गए। बालाजी कहते हो वे उपासनी महाराज बन गए, वे उपासनी महाराज बन गए। वे अपने अंग के कपड़े निकालकर गोंद पाट पहनने लगे। कौन पहनेगा गोंद पाट? कितनी बड़ी चीज है, देखिए। अच्छा, उनसे फिर पूछता हूं, खंडोबा मंदिर जाने के बाद उन्होंने गोंद पाट धारण किया? खंडोबा मंदिर जाने के बाद हो, तब तक कपड़े थे। खंडोबा मंदिर आने के बाद वे गोंद पाट पहनने लगे। एक आदमी को गोंद पाट पहनना माने कितने बड़े तपस्वी होंगे, कितने बड़े तपस्वी होंगे। आपकी बातों को सुनकर बहुत आनंद आया और बहुत कुछ बताया आपने बाबा के बारे में। इन बातों को बहुत लोगों को सुनाता हूं और बहुत से साई प्रेमी इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे इतना अमूल्य, आपका इतना अमूल्य समय लिया। और कुछ बताना चाहेंगे आप बाबा की लीला? हमारी उम्र अभी 77 हो गई, बालाजी ने कहा 77, और केवल 1-2 वर्ष ही और रहूंगा। देखिए उन लोग को एडवांस में पता चलता है। 77 हो गया, 1-2 वर्ष ही रहेंगे। इन लोगों को एडवांस, जैसे बाबा को मालूम था समाधि लेने वाले हैं, ऐसे कई लोगों को पता चलता है कि जाने वाले हैं। अब स्वामी जी ने कहा हमारा टाइम आ गया, मैं जा रहा हूं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डाई, आई विल बी लाइव फॉर एवर, आई एम नॉट द बॉडी, मैं आत्मा हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा। बोले अभी हमारा समय आ गया, छोड़ दिया। 2 वर्ष ही और रहूंगा, ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्द ही जाने वाला हूं। नहीं नहीं नहीं, आप रहेंगे, आपकी बहुत बड़ी उम्र हो। बालाजी बोले एक आदमी ने चोरी किया था, एक आदमी ने चोरी किया था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसके पास बहुत माल मुद्रा मिला। पुलिस ने पूछा कि कहां से लाए? उसने बताया मुझे साईं बाबा ने दिया। क्या बोला? मुझे ये माल सब साईं बाबा ने दिया। तो वे सब बाबा के पास पहुंचे, पुलिस कर्मचारी वगैरह सारे पुलिस कर्मचारी अर्जी लेकर आए। पुलिस ने बाबा से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला लोग मुझे साईं बाबा बुलाते हैं। उनका नाम तो साईं बाबा नहीं था, लोग साईं बाबा बुलाते हैं। फिर पुलिस पूछे तुम्हारा उम्र कितना है? बाबा ने कहा मेरी उम्र लाखों वर्ष है। कितना? पुलिस को बोले लाखों वर्ष है हमारा। फिर पुलिस ने पूछा ये सब दागिना मुद्रा आपने दिया? पुलिस ने पूछा ये सब दागिना मुद्रा आपने दिया इस आदमी को? बाबा बोले हाँ मैंने ही दिया ना। मैंने ही दिया। फिर पुलिस को कुछ पता नहीं चला और वहां से पुलिस निकल गए। पुलिस ने बाबा से और कुछ नहीं पूछा? बालाजी कहते नहीं कुछ नहीं पूछा, चले गए। माने वो समझ गए कि बाबा प्रत्यक्ष परमात्मा है, महात्मा है, उनका इन चीजों से कुछ मतलब ही नहीं है, इसलिए छोड़ के चले गए। हो बालाजी कहते हैं एक बार एक महाराज हरिद्वार से आया और उसके मन में विचार आया कि बाबा हमें अपने हाथों से चाय पिलाएं, बाबा पिलाएं। तो सगुण पुजारी को उसने अपने विचार बताया। सगुण मेरू नायक का बाबा अपने हाथ से हमको चाय पिलाया। क्या बाबा चाय पीते थे? बालाजी ने कहा नहीं चाय नहीं पीते थे, लेकिन बाबा ने श्यामा को बोला कि मास्टर से चाय लेकर आओ
और श्यामा बोले बाबा आप चाय लेंगे? बाबा बोले नहीं नहीं मैं नहीं, ये चाय उस हरिद्वार के महाराज को दो, हरिद्वार के महाराज को दो, वह नीचे बैठा है ना, उसे देख कर आओ, उसे देख कर आओ। आप लोग भी देखिए, ये चाय कॉफी बहुत अच्छा नहीं होता। मैं चाय कॉफी बिल्कुल नहीं लेता हूँ। आई टेक ग्रीन टी, ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है। और डॉक्टर मोटवानी जब थे हमारे लिए ग्रीन टी लाते थे। Whenever I take something, it will be green tea. As far as possible, avoid tea and coffee as far as possible. महाराज के आंख में पानी आ गया कि किस प्रकार बाबा ने उसके मन का विचार जान लिया। वे तो सर्वज्ञानी थे। बाबा को पता चल गया उसे चाय की आवश्यकता थी। कितने अंतर्यामी थे, बैठे थे और बाबा को पता चल गया कि उसको चाय की जरूरत है। आप अपना कुछ खास अनुभव बताएं, बालाजी से अपना अनुभव बताएं। बालाजी बोले एक दिन जब पिताजी शहनाई बजा रहे थे तो बाबा को पसंद नहीं आया। वे गुस्सा हो गए और बोले कि तुम शहनाई सही नहीं बजाते हो। बाबा उन्हें बहुत चिल्लाते हुए डांटे। एक दिन तो बाबा पत्थर लेके उनके पीछे मारने को गए। हमारे पिताजी आगे आगे और बाबा पीछे पीछे हाथ में पत्थर लेके। क्या दृश्य होगा। ये तो कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला है। पीछे पीछे हाथ में पत्थर लेके बाबा ने फिर पिताजी को ऐसे पकड़ा और बोले कि तुम क्या समझता है, तुमको एक दूंगा, तुमको यही जमीन में गाड़ दूंगा, जमीन में गाड़ दूंगा। इसका अर्थ दूसरा है, माने आप शरीर यहीं छोड़ेंगे और इसी शिरडी की धरती में आपका जो है दफनाया जाएगा, यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। क्यों ऐसा गुस्सा हो गए बाबा? पूछता हूं क्यों गुस्सा हो गए, मालूम नहीं। हंसते हुए, अच्छा ये भी भगवान की लीला होगी। देखिए हंसते हुए, आपके पिताजी ने किस सन में शरीर छोड़ा? 1924 में उन्होंने शरीर छोड़ा। पिलाजी ने शरीर छोड़ा। माने बालाजी के पिताजी 1924 में, माने बाबा के 6 साल के बाद शरीर छोड़ा। फिर क्या हुआ? क्या बाबा का गुस्सा शांत हुआ? पिताजी डर गए। काका साहब दीक्षित के पास गए, उनको सब बताया। काका ने पिताजी को बोला कि ये सब बड़ा आशीर्वाद है बाबा का तुम्हें, और तुझे यही गाड़ दूंगा, मतलब बाबा तुम्हें इसी जन्म में मुक्त करेंगे, इसी जन्म में मुक्त करेंगे। फिर पूछता हूं, बाबा ने जब समाधि लिया, अपना शरीर छोड़ा, उस समय आपने देखा? हो मैं सामने था, तो आपने क्या देखा उस समय? बाबा को ऐसे सोते हुए देखा। बायाजी पाटिल, बायाजी कोते पीछे बैठे हुए थे। उसके अंग पर बाबा ने अपना देह छोड़ दिया। उसके पहले 9 रुपए, पहले 5 फिर 4 लक्ष्मीबाई शिंदे को दिया। फिर क्या बोलकर शरीर छोड़े बाबा? बाबा बोले, बालाजी बोलते हैं मेरे को वाड़ा लेकर जाओ, दगड़ी वाड़ा लेकर जाओ। बालाजी कहते हैं बाबा ने कहा मेरे को वाड़ा, दगड़ी वाला वाड़ा, माने बूटी वाड़ा में लेके जाओ, वही मैं विश्राम करूंगा। उस समय बाबा के साथ और कौन थे? बालाजी 10-12 लोग रहे होंगे। कौन थे वो 10-12 लोग? हम थे बाऊ शिंदे, भागोजी शिंदे, वो जो कोड़ी, बायाजी पाटिल, लक्ष्मीबाई शिंदे, माधव फासले, अब्दुल भाई, ऐसे 10-12 कुल मिलाकर थे।
बाबा ने किस स्थान पर शरीर छोड़ा? पूछता हूं। मस्जिद में कठड़ा के यहां। लगभग कितना बजा होगा? दोपहर का 2 बजा होगा। फिर पूछता हूं, बाबा के शरीर छूटते हुए आपने क्या देखा? बालाजी बोलते हैं, सब बाबा 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 करके चिल्लाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। सब लोग मस्जिद में आ गए, खाना वाना छोड़कर सब मस्जिद में आ गए। बहुत दुख, बहुत रोना हुआ। ऐसा लगा कि उनके सामने से भगवान चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? बालाजी कहते हैं, बाबा के शरीर छूटने पर वहां मुसलमान लोग काफी थे। वे कहने लगे कि बाबा के मृतक शरीर का स्मारक हम लोग बनाएंगे, जबकि हिंदू लोग कहने लगे नहीं, बाबा हिंदू थे, इसलिए हम लोग हिंदू पद्धति से बाबा का स्मारक बनाएंगे। तब बूटी साहब ने कहा, बाबा हिंदुओं के थे और अगर हमारे अधिकार में बाबा का शरीर नहीं आता, नागपुर के करोड़पति बूटी बाबा को समर्पित थे 100%। कहने लगे शरीर नहीं आया तब मैं मर जाऊंगा, ये विष खाकर, मैं विष खाकर मर जाऊंगा। कौन कहा? बूटी साहब। फिर रामचंद्र पाटिल बूटी, रामचंद्र पाटिल ने बूटी साहब का हाथ का साथ दिया और कहा बाबा के शरीर का अधिकार हम लोगों को है, हम लोगों का है। फिर मैं पूछता हूं, बाबा के मृतक शरीर को ऐसा कहा जाता है कि शरीर छोड़ने के बाद गांव में लेकर गए। आप लोग ध्यान से सुनना, इस सब साई सचरित्र में नहीं है। बाबा के मृतक शरीर को ऐसा कहा जाता है कि शरीर छोड़ने के बाद गांव में लेकर गए। हाँ, लेकर गए। बुधवार 16 अक्टूबर को, बुधवार 16 अक्टूबर। क्यों लेकर गए? गांव के लोग बाबा के दर्शन के लिए पूरे गांव में बाबा को लेकर गए कि पूरा गांव बाबा का दर्शन करे। कैसे लेकर गए? बैठकर लेकर गए या सुलाकर? ध्यान से सुनना, कैसे लेकर गए? बैठकर लेकर गए या सुलाकर? बाबा को सुलाकर लेकर गए, उसको कहते हैं जनाजा के रूप में। लेट करके लेके गए, सुलाकर लेकर गए। किस चीज में बाबा को लेकर गए? वो खटिया बनाया गया था। किस चीज, वो पद्धत से बाबा को खटिया से ले जाया गया, वो मुसलमान तरीका था, उसको जनाजा बोलते हैं। देखिए, जनाजा बोलते हैं। अच्छा, खटिया में लेकर गए जिसे जनाजा कहते हैं, वहां कहां लेकर गए? गांव में लेकर गए। वहां पालकी व रथ जाता था, पालकी व रथ गांव में, उसी रास्ते से लेके गए। बाबा के शरीर को जनाजा में लेके गए। जहां मंदिर का पालकी और रथ जाता था, उसी रास्ते से बाबा के शरीर को वो लेकर गए। That was on the following day, ट्यूसडे को शरीर छोड़ा और ये वेडनेसडे की बात है। क्यों लेकर गए गांव में? जिससे बाबा का अंतिम दर्शन सबको मिले। बाबा का कुछ खास उपदेश संदेश क्या था? ज्यादातर बाबा के मुंह में अल्लाह मालिक रहा करता था। अब तो ये लोग नहीं है। बालाजी, अभी आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 86 वर्ष। आपसे कई बार साक्षात्कार यानी इंटरव्यू ले चुका हूं। आज आपसे बाबा की समाधि के बारे में जानना चाहता हूं। मैंने हर साल जाते थे, फ्रॉम 59 एवरी ईयर तो अलॉन्ग विद 28 बसेस एंड अदर टाइम थोड़े लोगों के साथ जाते थे। और एवरी टाइम इन लोगों के घर में पहले जाता था। बालाजी पिल्लाजी गुरु, लक्ष्मीबाई शिंदे, श्यामा का घर, मार्तंड मालसापति, इन लोगों के घर पहले जाता था और लास्ट में हम मंदिर जाते थे।
और इनमें कई लोगों का घर को हमने रिनोवेट भी करके दिया। श्यामा उद्धव माधव का उन लोगों को घर भी रिनोवेट करके दिए हैं। आपसे कई बार साक्षात्कार मैंने इंटरव्यू ले चुका हूं। आज आपसे बाबा की समाधि के बारे में जानना चाहूंगा। बालाजी हो, बाबा ने जब मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी में समाधि लिया, क्या आप उसका वर्णन कर सकते हैं? बालाजी बोलते हैं, बाबा के समाधि के होने के थोड़े समय पहले तात्या पाटिल बीमार पड़ गए। तात्या पाटिल को बाबा बहुत अपने जान से जास्ती चाहते थे और उनके लिए अपना जान दे दिए तात्या पाटिल को। और तात्या पाटिल वही है, जब बाबा 18 साल में जब पहली बार शिरडी थोड़े समय के लिए आए थे, तो उस समय ईंट पत्थर फेंक रहा था, तो और लड़कों के साथ ही वॉज अ बॉय। तो तात्या की माँ ने कहा, तात्या तू पत्थर मारता उसको, जिसको पहचानता ने पत्थर मारता। माँ सब मारते हैं तो मुझे भी मारने दो। बाद में ही वॉज द फेवरेट ऑफ बाबा। फिर उसके बाद बाबा चले गए। ही केम आफ्टर 18 years, आने 1872 में ही बिकेम द फेवरेट ऑफ बाबा तात्या पाटिल। देखिए, तात्या बीमार पड़ गए। बाबा ने अपने लोगों को बोला कि जाओ और तात्या को लेकर आओ। पता चला बीमार है, तात्या को लेकर आओ इधर मस्जिद में। तो लोग जाकर तात्या को पकड़कर लेके आए बाबा के पास, पकड़कर लेके आए। तबीयत बहुत खराब था, सीरियस, क्रिटिकल बीमारी में तात्या चल नहीं सकता था। तो लोगों की मदद से उसको बाबा के पास लेकर आए। बाबा मस्जिद में अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। मस्जिद में उन्होंने तात्या पाटिल को देखा और कहा, अरे तात्या तू चिंता मत कर, तुम जल्दी ठीक हो जाएगा और मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, तुमसे। देखिए, तात्या के लिए बाबा जान छोड़ के जा रहे, मैं जा रहा हूं। माने एक संत भगवान भक्तों को इतना चाहता है, ही इज प्रिपेयर्ड टू लीव हिज लाइफ फॉर द डिवोटीज। यू कैन नॉट इमेजिन द लव ऑफ अ सेंट। यू नो हाउ मच यू लव अ सेंट। आपको मालूम है एक संत को आप कितना चाहते हैं, लेकिन संत कितना चाहता है आपको बिल्कुल नहीं मालूम होगा। क्योंकि संतों की प्रेम जो है एक समुंदर सागर समान होता है, अनकंडीशनल। दे लिव फॉर अदर्स, फॉर अदर्स। तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, ऐसे बोले तात्या को। तात्या बहुत बीमार था, बहुत रोने लगा, सब रोने लगे। फिर बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 चांदी के सिक्के दिए और थोड़ी देर में ही उन्होंने अपना अंतिम सांस ले लिया। बाबा ने अंतिम सांस ले लिया, समाधि ले लिया। बाबा का समाधि हुआ। ऐसी कब्र पूरे गांव में आग के माफिक चल पड़ी और तुरंत लगभग 2000 से अधिक लोगों से पूरा मस्जिद भर गया। कितने? 2000 से अधिक, पूरे गांव आ गया जब पता चला कि बाबा चले गए। सब दुखी होकर रोने लगे। अच्छा, माने बाबा तात्या पाटिल को इतना जास्ती चाहते थे कि तात्या को अपने अंतिम सांस लेने के पहले अपने पास बुलाया। हाँ, तात्या को ठीक किया और खुद बाबा चले गए। यही तो बाबा की विशेषता है। और अपने भक्तों के लिए उन्होंने खुद के प्राण त्याग दिए। इसके बाद क्या हुआ? फिर तो सब जगह से भक्त आने लगे, बंबई और कहां से बहुत मुसलमान लोग भी आ गए। मुसलमान लोग अपनी पद्धत से बाबा का समाधि बनाना चाहते थे मस्जिद में जहां बाबा रहते हैं, लेकिन
गोपाल राव बूटी जो बाबा को अपने जान से जास्ती चाहता था, बोला अगर बाबा को दगड़ीवाड़ा माने जो उसने बनाया में नहीं लेटाया गया तो हम विष खा के मर जाएंगे। देखिए बाबा को कितना चाहता था गोपाल राव बूटी। मैं इनके घर गया हूं नागपुर में, इनके नेव्यू से इंटरव्यू लिया हूं। फिर पूछता अच्छा बापू साहब बूटी, बापू साहब बूटी माने गोपाल राव बूटी ऐसे करने लगे हो। बूटी साहब ने बाबा के वास्ते दगड़ीवाड़ा बूटीवाड़ा बनाया, लगभग 1.5 लाख खर्चा करके। उन दिनों में 1.5 लाख बहुत होता, उन दिनों में खर्चा करके। और बाबा अंतिम सांस में बोले मेरे को दगड़ीवाड़ा ले जाओ, यानी बूटीवाड़ा। ये बाबा का अंतिम बोलना था। तो बूटी साहब बोले ऐसा नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। वे अपने दाहिने हाथ में विष को पकड़े हुए कह रहे थे अगर बाबा का जो है समाधि स्थान बूटीवाड़ा में नहीं बना, मैं विष खा के मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। वो तो करोड़ों थे, इतना चाहते थे बाबा को, कोई समझ नहीं सकता कि बूटी कितना बाबा को चाहते थे। हो बहुत चाहते थे बाबा को, बहुत रोता था। यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अप्पा जी अभी जो गुरुवार 16 अप्रैल 2020 1 बजे छोड़ गए। आप लोग कह सकते हैं अब इतने हजारों भक्तों में अप्पा को कौन सबसे जास्ती चाहता है? सोचिए, उनका नाम क्या है? भरत। जो सेवा भरत ने किया है कोई नहीं कर सकता, न किया किसी ने, नहीं सको कैसे। जो सेवा उसने किया, अन्ना जी को नहलाना, कपड़ा पहनाना, अन्ना जी का कपड़ा धोना, फिर हर चीज, और ऐसे बैठे रहते थे, रात भर बैठे रहते थे, रात भर। एंड वो जो है वो बहुत बड़े इस मेडिकल डायरेक्टर हैं। वो जो दवा वगैरह बनाना रहता है वो बनाते हैं, वो दवा वगैरह बनाते हैं। एंड बहुत बड़े पोस्ट में उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी अन्ना के लिए। कहा मैं अन्ना के सभा में कुछ नहीं मांगता। आज भी बात हुई, हमने कहा भरत मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वो बोले जैसे आप चाहें। उनका घर भी यहाँ से 15-20 मिनट दूर है उनका घर, लेकिन और अन्ना भरत के सिवा किसी को नहीं चाहते थे। भरत तो अन्ना को अपने जान से चाहते थे, अन्ना भरत के सिवा किसी को नहीं चाहते थे। दोनों में इतना ऐसा संबंध था, और वो सेवा कोई कर नहीं सकता, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। अन्ना को नहला के, अन्ना का कपड़ा धोना, सुखाना, अन्ना को कपड़ा पहनाना कौन करेगा ये? बहुत सेवा। आज भी भरत उधर ही है, अन्ना जी के रूम में, अन्ना जी के रूम में पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो आज बुलाया था, थोड़ा बात किया। हम बोले भरत आपको कुछ भी चाहिए हमसे मांगो। ये जो अभी 13 दिन का खाना था वो भी बैठे थे। ही सच ए थॉरो जेंटलमैन। मेरा ख्याल है वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं होगा। ही हार्डली स्पीक्स, ही डजंट स्पीक, ही वांट्स नथिंग, कुछ भी नहीं मांगता। उनको एक ही चीज मांगता था, अन्ना, एक ही चीज अन्ना, बस वही। और अन्ना उनको चाहते थे। तो जैसे बतिया बहुत रोया रोया, रोना बंद नहीं हो रहा था। फिर पूछता हूं फिर बाबा की समाधि कैसे और कहां बनी? हिंदू मुसलमान में ऐसे वाद विवाद देकर कि मुसलमान कह रहे थे बड़े पीर है, हिंदू कहते थे ये तो संत है हम लोग के, हम लोग हिंदुओं के तरीके से ऐसे हम लोग समाधि बनाएंगे। को देखकर ऐसे तय हुआ कि मतदान, वोट करेंगे। फिर ऐसे करने पर वो चिट्ठी में अधिकतर हिंदुओं का अधिक मत निकला। वो चिट्ठी में अधिकतर हिंदुओं का अधिक मत निकला। तो बाबा का अंतिम संस्कार हिंदुओं को करने के लिए बाबा का शरीर हिंदुओं के पास गया, मत हिंदुओं का अधिक था। तब बाबा का मृतक शरीर समाधि मंदिर दगड़ीवाड़ा बूटीवाड़ा में लेकर गए। फिर समाधि वहां बना। वो समाधि कैसे बना?
बाबा लगभग 2:30 बजे दोपहर मंगलवार 15 अक्टूबर को समाधिस्थ हुए। फिर बाबा को पालकी में पूरे गांव में घुमाया गया, सब गांव में दर्शन वास्ते। फिर दूसरा दिन रात को 9 बजे समाधि मंदिर में, दूसरे दिन दैट वाज वेडनेसडे, 2.5 फीट के नीचे गड्ढा में, 2.5 फीट के नीचे गड्ढे में बाबा के पावन शरीर डालकर समाधि बनाया गया। 2.5 फीट के नीचे हजारों की संख्या में भक्तगण न जाने कहां से आए हुए थे बाबा के दर्शन के लिए। फिर पूछता, और कुछ आप बताना चाहेंगे बाबा के बारे में? हाँ आप पूछो, वो कहते हैं। फिर पूछता हूं, क्या बाबा सबको ऊदी देते थे? नहीं देते थे। भक्तगण बाबा के हाथ में ऊदी देते थे और उनको ठीक करने वास्ते तो बाबा हाथ में या अंग में उसको लगाते थे। भक्तगण देते थे, उसको बाबा उनको देते थे, तो बाबा हाथ में या अंग में लगाते थे, अंग में या हाथ में। कभी मालिश भी करते थे और वो भक्त ठीक हो जाता था। देखिए ये सब साई चरित्र में कहाँ मिलेगा आपको? ये तो उन लोगों से जो बाबा के साथ रहते थे। अच्छा, बाबा अपने आप ऊदी नहीं देते थे किसी को? नहीं, भक्तगण खुद देंगे। तो बाबा अपने हाथ से देकर अल्लाह अच्छा करेगा बोलकर उनको ठीक करते थे। वाह वाह वाह। अभी बाबा के साथ रहने वाले भक्तों में कौन कौन है? उनसे पूछता हूं, बालाजी से। अभी बालाजी कहते हैं भगत मालसापति है। ने भगत मालसापति 1921 में जाने के बाद हमारे पिताजी पिल्लाजी 1924 में शरीर छोड़ दिया। अभी मार्तंड मालसापति, बप्पा जी लक्ष्मण रत्न पारकी, निवृत्ति पाटिल, उद्धव माधवराव देशपांडे, ये लोग जिंदे हैं। फिर पूछता हूं, और कुछ बताएंगे आप अपना अनुभव? एक बार मैं बीमार पड़ गया। कौन कहते हैं? बालाजी पिल्लाजी गुरु, जिन्होंने बाबा का हमें कमर बंद का कपड़ा दिया। एक बार मैं बीमार पड़ गया, खाना पीना बंद हो गया। बाबा तो शरीर से नहीं थे। मैंने बाबा को प्रार्थना की, अब मैं क्या करूं? तब बाबा मेरे सपने में आए और बोले, फिक्र मत करो, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तुम सब खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। फिर मैं सब खाना शुरू किया और ठीक हो गया। आज 86 वर्ष का हूं। बाबा हमको स्वस्थ रखे हैं। देखिए ऐसे स्वप्न में मैं आके बाबा बताते हैं। बालाजी मैं बोलता हूं, बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। प्रत्यक्ष बाबा ही अपनी जीवनी बालाजी के मुख से सुना रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था हमें उनसे वार्ता करते समय। आपको बहुत 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 धन्यवाद बालाजी, बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट इंटरव्यू है निवृत्ति पाटिल।